गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सब कैसे हैं? देखिए सुबह सुबह मैं नहा ली थी जल्दी। जन्माष्टमी है इसलिए बहुत जल्दी उठ गई थी मैं। उठ के मैंने नहाई और सबसे पहले मैंने पूजा की। इसके बाद मैं घर का कामकाज चालू करूँगी। आप सबको, आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नहाने और पूजा कर लेते हैं तो एक काम निम्न हो जाता है पूरा। देखिए हम नहा लिए, फिर उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। वो मैं आपको बोला था कि मैं डेली पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ी। ये मैंने मोती इकट्ठी कर रखे हैं काउंटिंग के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो। मैं इसको टेबल पे रख लेती हूँ। जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको एक को अलग कर देती हूँ। ऐसे मैंने 7 रख रखे हैं, तो ऐसे 7 बार पढ़ती हूँ तो वो 7 नंबर एक साथ मेरे साथ काउंट हो जाते। कई बार उंगलियों पे करती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है मेरे से। हमने पूजा कर ली। बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर देखिए फटाफट पूजा करने के बाद मैं किचन पे आई। जल्दी से मैंने चाय बनाई अपने लिए और परिवार के लिए। एक जेठ जी भी आए थे, उनके लिए भी बनाई फटाफट। दूध रख दिया था। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए दूध की थैली पे भी G20 लिखा हुआ है। मैंने बाद में सारा दूध गर्म कर लिया, काम निपटा लिया। मैंने बाद में उसको नोटिस किया। मैंने उनको चाय दे दी थी, अपनी डाल ली थी। मैं पहले जोत लगा लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आराम से अपने काम पे लगूँगी। आज बच्चों की छुट्टी है, 3 दिन की G20 की वजह से छुट्टी हो गई थी। इस वजह से काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने नहा ली, गुलाब जल लगाया, लोशन नहीं लगाया। ये मैं लगा के रख लेती हूँ और ये मैं बहुत बार स्प्रे करती हूँ। ये देखिए G20। मैंने बाकी का सारा चाय पी ली, सारा काम हो गया था। उसके बाद का वीडियो है, इसमें देखिए मैं बाकी का काम कर रही थी। मैं अपने किचन का काम निपटा रही थी तो दूसरी साइड मम्मी और भारती मंदिर को साफ़ कर रही थी। उन्होंने मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था। दोनों साइड का काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन्होंने सोचा एक साइड का हम कर दें। ये देखिए हमारे कृष्ण जी बांसुरी ले ली थी मम्मी ने इनके लिए और ये बजाने पे लग रहे हैं। बजा तो क्या रहे हैं, बस सर में दर्द कर रहे हैं। ये देखिए हमारे मंदिर की सफाई कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है। पूरा मंदिर साफ़ हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे मम्मी ने कितना अच्छा मंदिर सजा दिया था। कितना अच्छा लग रहा है लाल कपड़े पे सजा हुआ मंदिर। हमारा मंदिर काफ़ी बड़ा है। ये देखिए बेटा नहा लिया, नहाने के बाद उसको भी पूजा पे लगाया। और ये देखिए मंदिर सजने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। हमने कान्हा जी को देखिए झूले पे बैठा दिया है और ये पूजा हो गई थी और कितना सुंदर ये मंदिर लग रहा है। कोई तीज त्यौहार होता है तो घर का माहौल अलग ही होता है। हमारे कान्हा जी नंदलाल झूले। ये बेटी आ गई, फिर बेटी ने पूजा की, वो भी नहा ली थी। उन्होंने भी झूला झुलाया। मैंने बोला जाओ नंदलाल को झूला झुलाओ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपका पूरा परिवार भी ठीक होगा। काम सारा हो गया। आज जन्माष्टमी है तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जी का जन्मदिन आपको मुबारक हो। हमारा काम सारा हो गया है, हमने पूजा कर ली है, कृष्ण जी को उनका स्थान दे दिया है झूला लगा के। पूरा सारा काम पूजा वूजा करने के बाद किचन का देखिए सारा मोस्टली सारा काम हो रखा है। पूरे घर का काम हो गया और मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए अब मैं तैयार हो गई। अब मैं घर जाऊंगी मायके। एक्चुअली मेरा भाई 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है कहीं, तो मैं घर जाऊंगी मम्मी के पास। तो आधी जन्माष्टमी हमने यहाँ बनाई है ससुराल में, आधी जन्माष्टमी मैं और मेरे बच्चे मायके मनाएंगे। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये देखिए हमने ओला ऑटो किया बुक और हम चल दिए। पैकिंग हमने पहले ही कर ली थी। पैकिंग तो क्या है, बस 2 दिन के कपड़े ले जाने थे बच्चों के। और ये हम ऑटो में बैठे तो ऑटो वाला मुझसे पूछ रहा था, मैडम आप ऑटो वाले के कैमरे में क्यों शूट कर रहे हैं? तब उसको बताया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। जब जाके बोला ठीक है।
हम ये गांव से निकल गए, शुक्र है ट्रैफिक नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था ट्रैफिक मिलेगा, पर थोड़ी देर बाद ही जो सोचा था वही हो गया। थोड़ी दूर ही गए, खानपुर तक पहुंचे भी नहीं थे, उसके बाद हमने देखिए ट्रैफिक चालू हो गया था। फिर तो बस ऑटो रुक रुक कर ही चल रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। बाहर पर निकले तब पता चला गर्मी कितनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। ये अपने घर के अंदर हम आ गए, गली के अंदर, और हमारी एंट्री करते ही देखिए हमारे घर का एक और मेंबर जोनी कैसे खुश हुआ। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही कूदता रहा बच्चों को देख के। और ये हमारे कृष्ण जी फिर चालू हो गए बांसुरी लेकर। ये देखिए कितना खुश है। ये बाहर पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मैं उठ के नहीं गई, बेटा गया था, उन्होंने शूट किया। ये देखिए, और ये हमने कृष्ण जी को नहलाना चालू कर दिया। मम्मी सुबह से काम में लगी हुई थी, कृष्ण जी को सुबह नहलाया नहीं था, मंदिर साफ़ कर दिया था। हमारे आने के बाद उन्होंने कृष्ण जी को नहलाया, दूध शहद पंचामृत से उन्होंने उनको स्नान कराया था। ये देखिए छोटे से नंदलाल। मम्मी कृष्ण जी को लेके आई हुई हैं, बस उन्हें मतलब प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है। वो भोग लगाती हैं, डेली उनकी पूजा करती हैं, पर एक रेगुलर जो नियम होता है वो उन्होंने चालू नहीं किया है। उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो वो नियम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो लेके आई हैं तो वो इतना तो ज़रूर करती हैं कि दोनों टाइम भोजन का खाना जो भी बनता है उनका वो भोग लगाती हैं उनको। बेटे को शाम को और बेटी को बैठा दिया पढ़ने के लिए, पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। शाम को देखिए नानी और बेटा लगे हुए आलू उबाले थे। हमने शाम को आलू के पराठे बनाए थे रायते के साथ, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है। मम्मी का तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ बंद है। मेरा व्रत था, दोनों बच्चे थे सिर्फ, तो दोनों बच्चों के लिए आलू पराठा बनाया। तो शाम को मम्मी ने उनके लिए चाट बना दी, बेटा खा रहा है, और रात को फिर बांसुरी बजने लगी है। आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।